अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोड 3604 के यूनिट नंबर 4 को। और इस यूनिट की सबसे मेन बात यह है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आपके जितने भी पास्ट पेपर हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन लाजमी आ चुका है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और तमाम क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का हमारा टाइटल है सेल्फ हेल्प स्किल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प स्किल्स क्या होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम किस तरह से किसी भी डिसेबल्ड बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उसकी सेल्फ हेल्प स्किल्स को बेटर बनाने में या उनके बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प स्किल्स क्या होती हैं। ये वो वाली स्किल्स हैं जो हर बच्चा, हर इंसान अपनी एवरीडे टास्क को कंप्लीट करने के लिए और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए, अपनी केयर खुद करने के लिए जो भी काम करता है, जो भी चीज़ें सीखता है, उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स कहा जाता है। और जो मोस्ट कॉमन सेल्फ हेल्प स्किल है वो हमारी डेली लिविंग स्किल्स होती हैं, जैसे कि अपने कपड़े पहनना और खाना खाना, उसके अलावा टॉयलेट का यूज़ करना, पर्सनल हाइजीन जो होती है, अपने घर के काम वगैरह या अपनी डेली रूटीन के जो काम है, ये सबसे बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल है जो कि डेली लिविंग स्किल है, जो हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है और हम लोग सीखते हैं ताकि हम लोग इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्लाइड्स की तरफ आते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी इसको लेके चलेंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो और इंशाल्लाह बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की स्लाइड पढ़ते हैं। इसमें बहुत मेन बातें बताई हैं कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो अपने काम खुद करें, वो अपने कपड़े चेंज खुद करें, स्कूल जाते हैं तो खाना वगैरह खुद खाएं। एक जो नॉर्मल इंडिपेंडेंसी होती है वो बच्चे खुद अटेन करें, उनके अंदर इतनी स्किल्स हों कि वो अपने काम खुद कर सकें। और उसके लिए पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी एक बेसिक नीड है सेल्फ हेल्प स्किल। उनकी ज़िंदगी में सेल्फ हेल्प स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उनको सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाने के लिए पेरेंट्स को, उनकी टीचर्स को, बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनकी नीड्स ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ज़्यादा स्किल सिखानी पड़ती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 3 टाइप ऑफ फैक्टर्स फॉर PWDs कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके लिए 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल सेल्फ सफिशिएंसी, कि उनके अंदर सेल्फ हेल्प स्किल्स इतनी ज़्यादा हों कि वो पर्सनली अपने ज़ात के लिए सफिशिएंट हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपनी डेली लिविंग के लिए। दूसरा पॉइंट आता है कम्युनिटी इंडिपेंडेंस, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी में इंडिपेंडेंटली या किसी भी रिक्रिएशन की एक्टिविटी में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें। कोई भी स्पोर्ट्स आता है हमारी सोसाइटी में, जैसे वो स्कूल जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकें, इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी के अंदर जो है सर्वाइव कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी उनकी है वो उसको खुद पूरा कर सकें, जैसे कि वोकेशनल स्किल उनमें हो, वो कोई जॉब ढूंढ सकें। उसके अलावा अगर वो मार्केट में जाते हैं उनको यूज़ ऑफ मनी आती हो। ये सोसाइटी में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर होने चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जिनके पास जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ के ये 3 फैक्टर्स जो हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल कौन सी हैं। यहाँ पे 2 बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल बताई हुई हैं। पहली तो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ और दूसरी है प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, एडवांस सेल्फ हेल्प स्किल। इन दोनों के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड यहाँ पे ADL आया हुआ है ये पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपने इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये ADL क्या चीज़ है। तो जिस तरह से PWDs का जो वर्ड है वो भी आपने याद रखना है क्योंकि आपके पेपर के अंदर इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो कॉमन एब्रीवेशंस हैं ये आपने याद रखने हैं क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एब्रीवेशन के हिसाब से भी आ सकता होता है। तो आपको अपनी तैयारी पेपर के हिसाब से ही रखनी चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ ADL क्या होती हैं, जैसे कि ईटिंग, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, वॉशिंग, ग्रूमिंग।
ये तमाम कॉमन चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ को गुजारने के लिए चाहिए होती हैं और ये स्किल्स हमें आनी भी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हम लोग माइलस्टोन्स की तरफ। सेल्फ हेल्प स्किल्स को लेके या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को लेके माइलस्टोन्स क्या होते हैं। 3 to 4 ईयर में जो चिल्ड्रन होता है वो इस काबिल होता है कि वो रात को स्टे ड्राई रह सके। उसके अलावा वो अपना पानी खुद पी सके, खाना खुद खा सके, बटन अपने ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना, टूथब्रश करना, अपने बाल बनाना, तकरीबन डेली लाइफ के जितने भी काम होते हैं ना, वो एक 3 से 4 साल का बच्चा खुद करने के काबिल होता है। नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 5 से 6 ईयर्स का माइलस्टोन। वहाँ पे जाके जो आपकी सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं वो एडवांस हेल्प स्किल में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसमें इससे एडवांस स्किल भी बच्चे सीख लेते हैं। मसलन कि वो अपने नेबरहुड में जाना सीख लेते हैं, मोहल्ले में जाना, किसी शॉप पे जाना, चीज़ें ख़रीदना सीखते हैं, मार्केट में जाना, सोसाइटी में जो है ना ट्रेन हो जाते हैं कि वो सोसाइटी में मूव कर सकें। कप का यूज़ करना, यूजिंग ऑफ स्ट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छोटे बच्चों को नहीं आती होती 3-4 साल तक, लेकिन जब वो 6 साल तक आते हैं तब तक वो उतनी सेल्फ हेल्प स्किल्स सीख चुके होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, क्रॉसिंग द स्ट्रीट, फेस वॉशिंग, टेकिंग बाथ, सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह। ये तमाम चीज़ें 5 से 6 साल की उम्र तक बच्चे टोटली सीख चुके होते हैं। अब ये सेल्फ हेल्प स्किल वाला जो टॉपिक है इसको हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांजिशन सर्विस की तरफ। ट्रांजिशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है और इंशाल्लाह हम लोग ट्रांजिशन वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके पेपर में अगर सेल्फ हेल्प स्किल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही मेन बेसिक स्किल्स है जो आपने लिख देनी पेपर के अंदर। फेस वॉशिंग, टेकिंग बाथ, सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह, इसमें बालों को कॉम्ब करना, ब्रश करना, अपने हैंड वॉश करना, अपने नेल्स कटिंग करना, ये सब चीज़ें आपने लिख के पॉइंट्स बना के इनमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड कर देनी है तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर दूँ जो नहीं बताया हुआ, जो आपके पेपर में आ सकता है कि सेल्फ हेल्प स्किल जो हम अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सिखाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो ये उनके अंदर इंडिपेंडेंस को इंक्रीज़ करेगा। पॉइंट 1 है इंक्रीज़ इंडिपेंडेंस। जो बच्चे अपनी सेल्फ हेल्प स्किल सीख जाते हैं, अपनी डेली लाइफ स्किल में डिपेंडेंट होते हैं, उनमें इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि उनमें कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। तो इम्प्रूव कॉन्फिडेंस करती हैं। जो बच्चा जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होगा उसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम होगा, ज़ाहिर है वो शर्माएगा, उसमें काफ़ी सारी कमियां आ जाएंगी उसकी तरबियत में। लेकिन जो बच्चा जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है उसको उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसका सेल्फ इस्टीम उतना ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप इसमें ये कर सकते हैं कि बेटर पर्सन बन जाता है वो सोसाइटी का, उसकी क्लास में भी वैल्यू बनेगी, बेटर फोकस इन क्लास। जो स्टूडेंट ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, वो ज़ाहिर है टीचर्स उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा नज़रों में आएगा टीचर के, ज़्यादा अच्छा बच्चा बन के रहेगा। उसके अलावा जो उसकी आगे की लाइफ है, प्रिपरेशन फॉर लाइफ बियॉन्ड द चाइल्ड स्टेज, उसकी जॉब वगैरह में भी उसकी हेल्प करेंगे ये सेल्फ हेल्प स्किल्स। तो आई होप सो ये मेन पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन सर्विस के बारे में। ट्रांजिशन क्या होती है। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से जैसे जाके दूसरी जगह पर चले जाना। जैसे बच्चे स्कूल लाइफ से यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। अब ट्रांजिशन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सपोर्ट सिस्टम हैं जो स्कूल्स, पेरेंट्स या कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो कि डिसेबिलिटीज़ में शिकार होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं। और ये सर्विसेज उनकी हेल्प करती हैं ताकि वो अपनी लाइफ की एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा सके और इजीली मूव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल से एक बच्चा ट्रांजिट होकर कॉलेज लाइफ में जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसकी जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, उसके प्रोफेशनल्स, टीचर्स, वो सब उसकी हेल्प करेंगे और उसको ट्रांजिशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिसके ज़रिए से उसके लिए स्कूल से कॉलेज में मूव करना आसान हो जाएगा। सो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिट करने का मतलब होता है एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर जाना, और यूजुअली ट्रांजिशन वही होती है लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन सर्विसेज बताई हुई जैसे जॉब ट्रेनिंग्स, हेल्थ केयर, हाउसिंग, रिहैबिलिटेशंस। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे की हेल्प करती हैं ट्रांजिशन में। किस तरह से करती हैं, जैसे जॉब ट्रेनिंग की जो सर्विस होगी वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हेल्प करेगी, उनको नई नई स्किल सिखाने में, उनकी करियर काउंसलिंग करने में, उनको प्रॉपर एक करियर का पाथ दिखाने में। उसी तरह हेल्थ केयर जो सर्विस होगी ये जो पेशेंट्स होंगे कोई भी की क्रोनिक कंडीशंस के, उनकी हेल्प करेगी
ताकि वो अपने मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए आसानी पैदा कर सकें और अपनी लाइफ में आगे उनके लिए बेहतरी आए। इसी तरह हाउसिंग की जो सपोर्ट सर्विसेज होंगी ये स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, ताकि जो बच्चे होमलेस हैं या फिर अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं उनको एक प्रॉपर लिविंग सिचुएशन प्रोवाइड करेंगी हाउसिंग। इसी तरह डिफरेंट एनजीओज़ वगैरह होती हैं जो ट्रांजिशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे रिहैबिलिटेशन दिया गया है। रिहैबिलिटेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हेल्प करेंगे ताकि कोई भी उनकी इंजरी है, उनकी कोई भी एडिक्शन है, कोई भी डिज़ीज़ है, उससे रिकवर होने में ये उनकी हेल्प करेगी और उनको डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बताया हुआ है सेल्फ हेल्प स्किल्स ट्रांजिशन सर्विसेज कि सेल्फ हेल्प स्किल में ट्रांजिशन सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन सर्विसेज जो कि बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स सिखाएंगी, जैसे कि उनको कुकिंग सिखाएं, अगर हम लोग उनको क्लीनिंग सिखाएं, उनको फाइनेंसिस को मैनेज करना सिखाएं, पर्सनल हाइजीन जो सिखाएंगे, तो ये उनके डेली लिविंग स्किल्स की सर्विसेज हो जाएगी। उसके अलावा सोशल स्किल्स, अब स्कूल्स वगैरह में भी बच्चे जाते हैं, उनको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो बच्चे को एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करना सिखाएंगे जो ट्रांजिशन सर्विसेज होंगी। उसके अलावा उनको कम्युनिकेशन सिखाएंगी, कोई मसला हो जाता है उस मसले को सॉल्व करना सिखाएंगी, ये उनकी सोशल स्किल्स होंगी। थर्ड पॉइंट आता है एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स किस तरह से सेल्फ हेल्प स्किल में ट्रांजिशन सर्विस होती है। अब जो ट्रांजिशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज हैं जैसे कि पेरेंट्स, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, उसके अलावा हमारे अदर प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। कम्युनिटी में रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, वो बच्चे को एकेडमिक्स में हेल्प करेंगी, उनकी स्टडी हैबिट्स को बेहतर बनाने में, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगी, उनको इस तरह के सोर्सेज प्रोवाइड करेगी जिसमें वो इजीली अपनी जो एजुकेशन है उसको अटेन कर सके। और इसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन सर्विस है एकेडमिक स्किल्स में। बच्चों को ताकि फ्री में बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी एकेडमिक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नोलॉजी स्किल्स। अब ट्रांजिशन सर्विसेज जो बच्चों को कंप्यूटर का यूज़ सिखाएं, उनको इंटरनेट चलाना सिखाएं, उनको कम्युनिकेशन के टूल्स सिखाएं। जैसे हमारे पास बहुत से डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हेयरिंग डिसेबिलिटी है, किसी को ब्लाइंड्स हैं, तो उनको मोबाइल ऐप सिखा सकेंगे। डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी सिखा के उनकी सेल्फ हेल्प स्किल में ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो यहाँ तक आपका बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो मुझे आप लाजमी दें। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल या सोशल स्किल्स। यहाँ पे वही मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। पर्सनल और सोशल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं कि बच्चे को पता हो कि उसने अपनी पर्सनल हाइजीन किस तरह से मेंटेन करनी है। उसके अलावा कोई भी प्रेज़ या क्रिटिसिज्म उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, उसको सोशल लाइफ में मूव करना आता हो, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो, कोई भी सिचुएशन अगर हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, उसको उसके साथ हैंडल करना आता हो। इसी तरह इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल्स हो कि ख़ुद से कैसे बात करनी है या सामने वाले से कैसे बात करनी है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं उनसे किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। सेल्फ एडवोकेसी आती है, बच्चे को अपने राइट्स का पता हो, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना आती हो, सेल्फ प्रोटेक्शन का पता हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। डेली लिविंग स्किल्स बच्चे को आती है, जैसे कि उसको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने आते हों, उसको पता हो कि मैंने कहीं पे जाना है तो पैसे का खर्च किस तरह से करना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, ये वाली सेंस हो उसके अंदर। होम की मेंटेनेंस आती हो, पर्सनल नीड्स और पर्सनल केयर का पता हो उसको। इसी तरह फूड प्रिपेयर करना आता हो, ग्रोसरी वगैरह ख़रीदनी आती हो, ड्रेसिंग स्किल्स हो, लेयर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो उसकी स्पोर्ट्स वगैरह हैं ये उसको आती हो। कम्युनिटी में मोबिलिटी उसको आती हो, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और कम्युनिटी में किस तरह से मूव करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके अलावा लास्ट पे आता है वोकेशनल या वोकेशनल स्किल्स, ये भी सेल्फ हेल्प स्किल्स में ही आती हैं। ऑक्यूपेशनल तरीके से उस बच्चे के पास कोई वोकेशनल स्किल हो, कोई हुनर उसको आता हो ताकि वो अपने लिए रोज़गार तलाश कर सके। उसके अलावा जॉब सीकिंग स्किल्स हो, मार्केटिंग स्किल्स हो, तो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं ताकि वो अपनी डेली लाइफ को बेहतर बना सके। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।